दोस्तों नमस्कार, सुदर्श वाजपेयी मोटिवेशनल वीडियोज में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम डिफरेंस देखेंगे पुअर माइंडसेट और रिच माइंडसेट के लोगों में। गरीब सोच और अमीर सोच के लोगों के बीच में क्या बहुत बड़ा अंतर है, जो हमारी सोच की वजह से हमको गरीब और हमारी सोच की वजह से हमको अमीर बनाती है। लेकिन दोस्तों इसके पहले मैं एक चीज़ बहुत क्लियर कर दूं, गरीब लोगों का अर्थ मैं किसी भी गरीब का या किसी व्यक्ति विशेष वर्ग से किसी का अपमान नहीं कर रहा हूं, क्योंकि गरीब अलग है, गरीब सोच अलग है। मैं सिर्फ वो तर्क रख रहा हूं जो हमको हमारी सोच की वजह से गरीब बनाती है और हमको हमारी सोच की वजह से अमीर बनाती है। दोस्तों सबसे पहला तो गरीब सोच और अमीर सोच में एक सबसे बड़ा अंतर ये है कि हमारी जो सोच है, हम गरीब हैं, हमारी सोच जो है कंफर्ट जोन को ज़्यादा पसंद करती है। मतलब ये है कि हम अपनी आमदनी से कहीं अधिक महंगे शौक को करना पसंद करते हैं। हम दिखावे की ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। मान लीजिए हमारी सैलरी 15,000 रुपये है, लेकिन हमको आईफोन 50,000 का रखना पसंद है। हमारी ज़रूरत एक छोटी कार की है जिसमें हमारा काम चल सकता है, लेकिन नहीं, हम बड़ी कार लोन पर ले आएंगे, ईएमआई पेड करेंगे, लेकिन हम बड़ी कार को ही रखेंगे। बहुत हद तक ये दोस्तों हम कह सकते हैं हम गरीब वर्ग जो हैं या हम मध्यम वर्गीय लोग हैं तो सबसे ज़्यादा दिखावे की ज़िंदगी को पसंद करते हैं। अब यही रिच माइंडसेट के लोग हैं, वो सबसे ज़्यादा दिखावे की ज़िंदगी को नहीं पसंद करते हैं। वो यकीन करते हैं एसेट्स को बनाने में। सबसे पहले वो ऐसे एसेट्स तैयार करते हैं जिससे उनकी इनकम अच्छी जनरेट हो, और जब इनकम बहुत अच्छी जनरेट होती है तब वो कंफर्ट जोन में जाना पसंद करते हैं, तब वो सारी लग्जरी चीज़ें खरीदना पसंद करते हैं, क्योंकि तब वो उसके लिए तैयार हैं, रेडी हैं, क्योंकि इनकम उनकी बहुत अच्छे लेवल पर आ रही है। अब इसके अपोजिट हम गरीब वर्ग, मध्यम वर्गीय लोग, या आप कह सकते हो पुअर माइंड के सेट के लोग, वो कंफर्ट को ज़्यादा पसंद करते हैं। वो सारी कीमती चीज़ें खरीदना ज़्यादा पसंद करते हैं। उसके बाद में क्या होता है कि हमारे पास एसेट्स के लिए पैसे ही नहीं बचते हैं और हम जिंदगी उसी गरीबी की रेखा में गुजारते रहते हैं, और उसके लिए जिम्मेदार हम स्वयं हैं। जबकि रिच माइंड सेट के लोग उन्हीं प्रोडक्ट्स के लिए को खरीदते हैं जो उनके लिए वैल्यूएबल होते हैं और उसी का वो पेड करते हैं। तो आप ये कह सकते हो कि जो रिच माइंडसेट के लोग हैं उनकी पहली प्राथमिकता होती है फर्स्ट एसेट्स देन कंफर्ट। पहले आप एक साम्राज्य खड़ा करिए, वो साम्राज्य जिससे आमदनी आपकी बहुत अच्छे लेवल पर होना शुरू हो जाए। उसके बाद में खर्च के लिए तो ज़िंदगी पड़ी है, खूब खर्च करिए क्योंकि आपकी आमदनी उस लेवल पर हो रही है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इतना लोन, इतनी ईएमआई अपनी महीने की शुरू कर देते हैं कि हमारी सैलरी लोन और ईएमआई में ही ख़त्म हो जानी है। कहाँ की सेविंग, कौन सी सेविंग, ये सारा भूल जाना है। नंबर 2, दूसरा पॉइंट है पे योरसेल्फ। मतलब खुद के ऊपर हमको काम करना पड़ेगा। कैसे दोस्तों, एक तो हम में से बहुत सारे ही लोग हैं जो मेरी तरह निम्न वर्ग या मध्यम वर्ग से बिलोंग करते हैं, कि सबसे पहले क्या करते हैं कि कमाई शुरू हुई नहीं, खर्चा बेतासा शुरू कर देते हैं। जबकि मशहूर उद्योगपति आप कह सकते हो वॉरेन बफेट जी, उनका ये कहना है कि सबसे पहले आप सेविंग्स करिए। सेविंग्स जब आप करेंगे उसके बाद में अपने वो खर्चे देखिए जो बाकी बहुत ज़्यादा रेयर हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, कि जिनके बिना काम नहीं चल सकता है। दूसरा, अगर आपकी सैलरी कम है तो कम से कम हर महीने आप अपनी सैलरी का 20% सेव करिए। और उसको केवल सेव ही नहीं करिए, उसको सही जगह इन्वेस्ट भी करिए, क्योंकि जब आप उसको पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करेंगे तभी वो पैसा ग्रोथ करेगा और आपका एक हैंडसम अमाउंट कुछ टाइम बाद तैयार हो जाएगा। तीसरा पॉइंट दोस्तों है आउटसोर्स। अब रिच मेंटलिटी वाले लोग क्या करते हैं,
अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करते रहते हैं। वो खाली नहीं बैठते हैं, वो अपनी स्किल्स को लगातार 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 इम्प्रूव करते रहते हैं। अच्छा, एक चीज़ आपने कभी नोटिस की है क्या? आपने कभी टीवी पर इतने सारे ऐड आते हैं, कभी आपने देखा है कि फरारी कार का ऐड आ रही हो कि भाई फरारी कार खरीद लो, या जेट प्लेन का कोई ऐड आ रहा हो कि भाई जेट प्लेन खरीद लो? नहीं देखा होगा, क्योंकि वो कंपनी वाले जानते हैं कि जो वाकई जेन्युइन कस्टमर हैं, जो इसको खरीदना चाहते हैं, उनके पास इतना टीवी देखने का टाइम नहीं है। वो डायरेक्ट हमारे पास आएंगे और परचेज करेंगे। लेकिन वही हम अगर मध्यम वर्गीय लोग हैं, वो सबसे ज़्यादा टाइम टीवी एड्स में, टीवी सीरियल्स में लगाते हैं, और इसीलिए एड्स भी उन्हीं लोगों के लिए ज़्यादातर आते रहते हैं, क्योंकि वो रेस्ट को डिजर्व करते हैं। उनको रेस्ट करना पसंद है, खुद को रिलैक्स करना पसंद है। अच्छा, जो लोग ग्रेजुएट हो चुके हैं, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं और प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, तो उनका एक शेड्यूल बन गया है शाम को आना, टीवी देखना। बहुत से लोग तो ऐसे हैं, इस हिसाब से टाइमिंग सेट करते हैं कि यार उस चैनल पे ये सीरियल आएगा, मेरा छूट ना जाए। इस तरह से अपना पूरा शेड्यूल सेट करते हैं। तो हम जो मध्यम वर्गीय, निम्न वर्गीय लोग हैं, हमारा काम है कि काम के बाद में आए, जॉब के बाद में आए, आराम से घर पे बैठ गए और टीवी देखना शुरू कर दिया, क्योंकि हमारी ये सोच है कि हम रिलैक्स को डिजर्व करते हैं। हम ये नहीं सोचते हैं कि चलो खाली टाइम में अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करें। आज अगर हम 25,000 पे आ रहे हैं तो इतनी स्किल्स को इम्प्रूव कर लें कि कल को हमारी सैलरी 50,000 हो जाए। नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं सोचते हैं। हमारी सोच ये रहती है कि नहीं, मैंने बहुत काम कर लिया, अब मुझे रिलैक्स डिजर्व करता है। अब जब रिलैक्स डिजर्व करेगा, स्किल्स को हम बढ़ाना ही नहीं चाहेंगे, तो फिर हो भी क्या सकता है? हमारे किसी भाई को अगर एक ठीक ठाक प्राइवेट जॉब मिल जाती है तो ये बिल्कुल, अब तो लाइफ सेटल हो गई है यार, अब जीवन में कुछ करना ही नहीं है, अब लाइफ सेटल है, बस इसी में सैलरी बढ़ती जानी है, इसी में प्रमोशन हो जाना है, अब कुछ आगे करने की ज़रूरत नहीं है। ये सोच के वो अपनी ग्रो को वहीं पर रोक देता है, क्योंकि ये मान करके कि एक जॉब मिल गई, अब इसी में मुझको रहना है ज़िंदगी भर। और जो वो स्किल्स को इम्प्रूव कर सकता था, वो भी सारे काम उसने बंद कर दिए। ये कुछ फैक्ट्स दोस्तों ऐसे हैं हमारे अंदर, जो हमको कहीं न कहीं, और मैं तो कहूँगा कि बहुत ज़्यादा तौर पे हमको ये आगे इम्प्रूव करने से रोकते हैं। हमें अपने में कुछ चेंजेस लाने, कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा चेंजेस लाने होंगे। एक तो हम चाहे छोटे बिजनेसमैन हो या सर्विसमैन हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की हो और चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर की हो, हमको अपने हर उस खाली समय का सही उपयोग करना है अपने कैरियर के लिए। अपनी स्किल्स को बढ़ाते रहना है। हमें जो मिला इतने में संतुष्ट नहीं रह जाना है। अगर हम बिजनेसमैन हैं तो आज अगर हमारा टर्नओवर महीने का 1 लाख है या 1.5 लाख है, तो हमको कुछ स्किल्स ऐसी बढ़ानी है कि हमारा वो टर्नओवर बढ़ता जाए। और जॉब में हैं अगर हम, तो हमें जॉब में भी अपनी स्किल्स को बेहतर करते जाना है, जिससे कि हमारा प्रमोशन आगे होता जाए और हमारी इनकम या सैलरी इंक्रीज होती जाए। अब यही